नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो है पहली टेस्ट सीरीज जो है लेके आ चुका हूं, जिसमें हम राजस्थान के जो प्रमुख इतिहास के स्रोत हैं उनको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो आप जो है अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपको इसी वीडियो से ही पता चलेंगे, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छे से ज्वाइन करें ताकि आपको भी जो है इसका अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, वह अभिलेख जिसमें सांबर के चहमान शासकों के वंश क्रम व उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है वह कौन सा है? मंडोर अभिलेख, बडली प्रस्तर अभिलेख, अर्थोणा अभिलेख या फिर हर्षनाथ मंदिर अभिलेख? आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट आप सभी जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। ठीक है, वहां अभिलेख हर्षनाथ मंदिर अभिलेख है जिसमें सांबर के चहमान शासकों के वंश क्रम व उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए थे? राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए थे? बडली, बरनाला, बैराठ या फिर बुचकला? तो देखिए, राजस्थान में अशोक के जो अभिलेख है वो बैराठ से प्राप्त किए गए थे। तीसरा जो ऑप्शन है वो यहां पर आपके सही होता है इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, वहां अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वहां कौन सा है? बुचकला अभिलेख, घटियाला अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख या फिर आपके भंडारकर अभिलेख? सभी डेली इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते रहे भाई। तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके गोसुंडी अभिलेख। तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होता है यहां पर। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रशस्तियों का कौन सा युग्म असुमेलित है, यानी सही से वो सुमेलित नहीं है? स्पाकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी, कुंभलगढ़ की प्रशस्ति 1488 ईस्वी, राज प्रशस्ति 1876 ईस्वी या फिर आपकी बीकानेर प्रशस्ति 1594 ईस्वी? सभी जल्दी से इसका उत्तर बताएं। यहां पर भाई ये रणकपुर है, सॉरी, ठीक है, ये मिस प्रिंट हो चुका है यहां पर। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सही से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चौथे प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इसका उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच करें भाई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1488 ईस्वी का जो ये युग्म है वो आपका यहाँ पर सही नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कुंभलगढ़ की प्रशस्ति है वो 1460 के समय की मानी जाती है, 1460 ईस्वी के समय की मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भाब्रू अभिलेख और बैराट शिलालेख किस शासक से संबंधित है? भाब्रू शिलालेख और बैराट शिलालेख जो है वो किस शासक से संबंधित है? मिहिर भोज, अशोक शिलादित्य या नागभट्ट प्रथम? तो देखिए, भाब्रू शिलालेख और बैराट शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दूसरा, अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? अशोक से संबंधित है। अगला देखिए भाई, नानसा यूप स्तंभ किस जिले में स्थित है? नानसा यूप स्तंभ जो है वो किस जिले में स्थित है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या फिर आपके भीलवाड़ा? तो देखिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके चौथा, भीलवाड़ा। नानसा यूप स्तंभ जो है वो आपके लेख जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। सातवां प्रश्न है, मानमोरी के शिलालेख के रचयिता कौन है? मानमोरी शिलालेख के रचयिता कौन है? बाउक, रत्न प्रभु, पुष्य या फिर नाग मुंडी?
तो देखिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मानमोरी शिलालेख के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा आपके पुष्य। कौन है भाई? पुष्य है इसके रचयिता। 8 प्रश्न है, किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? बर्डली शिलालेख, बर्नाला शिलालेख, मानमोरी शिलालेख या फिर बुचकला शिलालेख? तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, मानमोरी शिलालेख। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रशस्ति चौहान शासक विग्रह राज के समय की मानी जाती है? बुचकला शिलालेख, हर्षनाथ प्रशस्ति, डूंगरपुर की प्रशस्ति या फिर आपके राज प्रशस्ति? तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके हर्षनाथ प्रशस्ति। ठीक है, हर्षनाथ प्रशस्ति जो है वो आपके चौहान शासक विग्रह राज के समय की मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए 10वां, निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? शामोली शिलालेख, बड़ली शिलालेख, नगरी शिलालेख या फिर बुचकला का शिलालेख? तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके दूसरा, बड़ली शिलालेख। बड़ली शिलालेख जो है वो राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए 11वां, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? बाउक, रत्न प्रभु, लीजा या फिर आपके गुणभद्र? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर जल्दी से बताएं भाई। जीजा, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन है? बाउक, रत्न प्रभु, जीजा या फिर गुणभद्र? तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके गुणभद्र। चौथा ऑप्शन जो है वो सही होता है यहां पर। 12 प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी प्रशस्ति, निम्न में से किस प्रशस्ति में गोहिल को बापा रावल का पुत्र बताया गया है? निम्न में से किस प्रशस्ति में गोहिल को बापा रावल का पुत्र बताया गया है? रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या फिर मानमोरी शिलालेख? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके रणकपुर प्रशस्ति। पहला ऑप्शन जो है वो सही होता है यहां पर। अगला देखिए 13वां प्रश्न है, समितेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान के किस जिले में लगा हुआ है? समितेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर, डूंगरपुर, जयपुर या फिर चित्तौड़गढ़? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 13 का जो उत्तर होगा वो होगा आपके चौथा, चित्तौड़गढ़। 14 प्रश्न है, जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? नापा, जयता, जीजा या फिर गुणभद्र? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके दूसरा, जयता। जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता जयता थे। 15वां प्रश्न है, राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट, जयता, कान्हा व्यास या फिर आपके गुणभद्र? तो देखिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आपके सामने। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पहला, रणछोड़ भट्ट। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेख उदयपुर जिले से प्राप्त नहीं हुआ है? निम्न में से कौन सा लेख उदयपुर जिले से प्राप्त नहीं हुआ है? चिरवा शिलालेख, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति या फिर भ्रमर माता अभिलेख? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 16 का जो उत्तर होगा वो होगा आपके लिए भ्रमर माता का
अभिलेख उदयपुर जिले से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी चिरवा, जगन्नाथ राय और वैद्यनाथ जो है वो आपके उदयपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ब्रह्म माता का जो लेख है वो 490 ईस्वी में प्रतापगढ़ के अंतर्गत जो हमने छोटी सादड़ी के बारे में पढ़ा था वहां से प्राप्त हुआ था। छोटी सादड़ी जो है वहां से इसको प्राप्त किया गया था। 17वां प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? सुंदा पर्वत अभिलेख, हस्तिकुंडी शिलालेख, अपराजित का शिलालेख या फिर बिजोलिया शिलालेख? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में जो है चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। 18 प्रश्न देखिए भाई, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को जो है किसने व कब खोजा था? बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को कब और किसने खोजा था? रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में, बीवी लाल ने 1952 में, अमलानंद घोष ने जो है आपके 1959 में, या फिर कैप्टन बर्ट ने 1837 में? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 18 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके चौथा, कैप्टन बर्ट ने जो है 1837 में बीजक डूंगरी पर जो है अशोक के शिलालेख की खोज की थी। अगला देखिए भाई, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच कर लीजिए। बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा, चावड़ा वंश से संबंधित है। 20वां प्रश्न देखिए, किस शिलालेख को पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख माना जाता है? बसंतगढ़ शिलालेख, मंडोर का शिलालेख, गोट मंगलोद का शिलालेख या फिर ओसिया का शिलालेख? तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। किस शिलालेख को पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके गोट मंगलोद का शिलालेख। आप में से जो भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं प्रत्येक प्रश्न का, बहुत ही अच्छी कोशिश चल रही है भाई आपकी। अगला देखिए भाई 21वां प्रश्न है, बडली का शिलालेख किसने खोजा था? बडली का शिलालेख किसके द्वारा खोजा गया था? कर्नल टॉड, GH ओझा, मुंशी देवी प्रसाद या फिर आपके कैप्टन बर्ट? तो देखिए 21वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 21 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके GH ओझा। दूसरा ऑप्शन जो है सही होता है। 22वां प्रश्न है, किस शिलालेख में मौर्यवंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है? कणसवा का लेख, मानमोरी का लेख, शामोली शिलालेख या फिर अपराजित का शिलालेख? तो देखिए प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 22 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पहला, कर्णसभा का लेख। कर्णसभा लेख में मौर्यवंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है। 23वां प्रश्न देखिए भाई, 1150 ईस्वी का कुमारपाल का शिलालेख चित्तौड़ के किस मंदिर में लगा हुआ है? 1150 ईस्वी का कुमारपाल का शिलालेख चित्तौड़ के किस मंदिर में लगा हुआ है? कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, शतबीज देवरी मंदिर या फिर आपके समिधेश्वर मंदिर?
तो देखिए भाई, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 23 का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 23 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा समिधेश्वर मंदिर। 1150 ईस्वी का कुमारपाल का शिलालेख चित्तौड़ के समिधेश्वर मंदिर में लगा हुआ है। और आप अगर इनके अच्छे से गहनता से अगर जो है इन टॉपिक्स को समझना चाहता है तो उनकी क्लासेज भी चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको जरूर देखिएगा। अगला देखिए भाई, बिजोले शिलालेख किस वर्ष का माना जाता है? 973 ईस्वी, 1170 ईस्वी, 1230 ईस्वी या फिर 1267 ईस्वी। तो देखिए प्रश्न संख्या 24 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 24 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1170 ईस्वी का माना जाता है बिजोलिया शिलालेख। 25वां प्रश्न है, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख का संबंध किस जिले से है? श्रृंगी ऋषि का शिलालेख का संबंध किस जिले से है? चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर प्रतापगढ़। तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 25 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख का संबंध किस जिले से है? तो प्रश्न संख्या 25 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके दूसरा, उदयपुर से संबंधित है। 26वां प्रश्न है, वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति मेवाड़ के किस महाराणा के समय की मानी जाती है? वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति मेवाड़ के किस महाराणा के समय की मानी जाती है? जगत सिंह प्रथम, संग्राम सिंह प्रथम, संग्राम सिंह द्वितीय या जगत सिंह द्वितीय। तो देखिए प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 26 में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा संग्राम सिंह द्वितीय के समय की मानी जाती है वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति। 27वां प्रश्न देखिए, किस शिलालेख में कछावा वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया है? आमेर का शिलालेख, रसिया की छतरी का शिलालेख, सुंदा पर्वत अभिलेख या फिर किणसरिया का शिलालेख। तो देखिए प्रश्न संख्या 27 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 27 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, आमेर का शिलालेख। 28वां प्रश्न है, किस प्रशस्ति में कुंभा को दान गुरु, राजगुरु व शैल गुरु कहा गया है? इसके साथ ही कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज तथा कई नाटकों का उल्लेख किया गया है। एकलिंग जी की प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, वैद्यनाथ प्रशस्ति या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो प्रश्न संख्या 28 को देखिए। प्रश्न संख्या 28 में राइट आंसर होगा आपके चौथा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। 29वां प्रश्न देखिए भाई, किस शिलालेख से राव सिंह की मृत्यु तिथि का पता चलता है? किस शिलालेख से राव सिंह की मृत्यु तिथि का जो है पता चलता है? बीठू का शिलालेख, सच्चाई माता का मंदिर प्रशस्ति, सांडेराव का लेख या बुचकला का शिलालेख। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 29 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीठू का लेख। लास्ट 30वां प्रश्न है, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? इस प्रश्न का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। घटियाला का जो लेख है वो किस भाषा में लिखा गया था? देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कौन कौन सही दे पाते हैं। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो प्रश्न संख्या 30 में आपका राइट आंसर होगा पहला, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो भाई ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, ताकि इस दिवाली के मौके पर हम जो है 30,000 सब्सक्राइबर को पूरा कर सकें। तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।